भारत के आध्यात्मिक गुरु ओशो ने कहा था, ब्रह्मचर्य सेक्सुअलिटी का विरोध नहीं है, बल्कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। यौन ऊर्जा का अधोगमन है, नीचे की तरफ बह जाना है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की तरफ उठ जाना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीर का महत्व क्या है, अर्थात वीर हमारे लिए कितना मूल्यवान है। दोस्तों, प्राणभूत शक्ति अर्थात वीर जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे प्राणों का प्राण है और जो हमारे चमकदार नेत्रों में चमकता है, हमारे लिए एक महान निधि है। इस बात को भली भांति याद रखें। वीर ये रक्त का सार तत्व है। एक बूंद वीर 40 बूंद रक्त से बनता है। यहाँ ध्यान दें कि वीर कितना मूल्यवान है। जिस प्रकार वृक्ष पृथ्वी से रस प्राप्त करता है और यह रस समस्त वृक्ष में उसकी शाखाओं, पत्तियों तथा उसके पुष्पों तथा फलों में संचरित होता है। पत्तियों, पुष्पों तथा फलों में जो चमकीला रंग तथा जीवन है, वह इस रस के कारण ही है। उसी प्रकार हमारे अंडकोशों की कोशिकाओं द्वारा रक्त से निर्मित किया जाने वाला वीर्य मानव शरीर तथा इसके विभिन्न अवयवों को रंग तथा तेज प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य भोजन से बनने वाली अंतिम धातु है। रसद रक्तम ततो मांसम मांसान मेधा प्रजायते, मेधा सोस्थ ततो मज्जा मज्जा शुक्र से संभवा। अर्थात भोजन से रस निर्मित होता है, इससे रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेदा, मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। यही सप्त धातुएं हैं जो प्राण तथा शरीर को अवलंब देती हैं। आप सोच सकते हैं कि वीर्य कितना बहुमूल्य है। यह अंतिम सार पदार्थ है, यह समस्त सारों का सार है। प्रत्येक धातु के 3 भाग हैं। वीर्य स्थूल शरीर, हृदय तथा बुद्धि को पोषित करता है। जो व्यक्ति स्थूल शरीर, हृदय तथा बुद्धि का उपयोग करता है, वही पूर्ण ब्रह्मचर्य रह सकता है। एक पहलवान जो केवल अपने शरीर का ही उपयोग करता है किंतु बुद्धि तथा हृदय को अविकसित रखता है, वह पूर्ण ब्रह्मचर्य रखने की कदापि आशा नहीं कर सकता। वह केवल शरीर का ही ब्रह्मचर्य रख सकता है, मन तथा हृदय का नहीं। वह वीर जिसका संबंध हमारे हृदय तथा मन से है, निसंदेह ही वीरपात हो जाएगा। यदि कोई साधक केवल जप तथा ध्यान करता है, यदि वह हृदय को विकसित नहीं करता और यदि वह शारीरिक व्यायाम नहीं करता, तो वह केवल मानसिक ब्रह्मचर्य रख सकेगा। वीर का वह अंश जो हृदय तथा शरीर के पोषण में व्यय होता है, तो उसका भी वीरपात होगा। किंतु एक उन्नत योगी जो गंभीर ध्यान में प्रवेश करता है, यदि शारीरिक व्यायाम ना भी करे तो भी वह पूर्ण ब्रह्मचर्य रख सकेगा। वीर्य भोजन अथवा रक्त का एक तत्व है। आधुनिक आयुर्विज्ञान के अनुसार एक वीर्य बूंद 40 बूंद रक्त से बनता है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य की एक बूंद रक्त की 80 बूंदों से बनती है। जिस प्रकार मधुमक्खियां बूंद बूंद करके मधुकोश में मधु इकट्ठा करती हैं, उसी प्रकार इन अंडकोशों की कोशिकाएं रक्त से एक एक बूंद वीर एकत्रित करती हैं। उसके बाद यह तरल द्रव 2 वाहिनियों अथवा नलिकाओं द्वारा रैतस आशयक में ले जाया जाता है। उत्तेजना अथवा उद्दीपन की अवस्था में यह निषेचन प्रणाली नामक एक विशेष वाहिनी द्वारा मूत्र द्वार में फेंक दिया जाता है, जहाँ वह पुरस्थ रस के साथ मिश्रित हो जाता है। वीर्य सूक्ष्म रूप में शारीरिक के सभी केशाणुओं में पाया जाता है। जिस प्रकार गन्ने में शर्करा तथा दूध में मक्खन सर्वत्र व्याप्त होता है, उसी प्रकार वीर्य पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। जैसे अगर मक्खन निकाल लेने पर छाछ पतली रह जाती है, उसी प्रकार हमारा वीर्य का अधिक क्षय होने से वह पतला पड़ जाता है। जितना अधिक वीर्य का क्षय होगा, उतनी ही अधिक दुर्बलता आएगी। योगशास्त्र में कहा गया है कि मरणम बिंदु पतनात् जीवनम बिंदु रक्षणात्, अर्थात वीर्य का नाश ही मृत्यु है और वीर रक्षा ही जीवन है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीर कितना मूल्यवान है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने अंदर की ऊर्जा को बिना सोचे समझे ही नष्ट कर देते हैं।